वस्त्रों की चोरी की है। भगवान ने कहा कि कब जाओगी, जल्दी से निकलो और जाओ, पहले यशोदा मैया से शिकायत करके आओ मेरी। अब गोपी सोचती है कि हमने वस्त्रों को नहीं पहन रखा, हम जल के बाहर कैसे जाएं। गोपी कहती है कन्हैया मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे वस्त्रों को जल्दी से वापस दे दे। भगवान कहते हैं कि जल के बाहर आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपी कहती है कन्हैया तू सब जानता है कि मैंने वस्त्रों को धारण करके नहीं रखा है, हम निर्वस्त्र हैं, हम कैसे पानी के जल के बाहर आ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि तुमको लज्जा आ रही है, मेरी लज्जा आ रही है, और जल के अंदर जो वरुण भगवान है उनकी लज्जा नहीं आती। जल के अंदर भी महाराज एक देवता का वास है जो है वरुण भगवान। आज गोपी भगवान से बात नहीं कर पाई। गोपी भगवान से कहती हैं कि आज के बाद ये भूल कभी नहीं होगी। लोग कहते हैं कि भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था, गोपियों के चीर को चुराया था, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने किसी के लहंगा और फरिया की चोरी नहीं की थी। वो तो उनको सबक सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए ये काम किया था। भगवान ने अज्ञान रूपी वस्त्रों को हरण किया और ज्ञान भर के उनको वापस कर दिया। अगर ऐसा कोई हमारे साथ करता है ना हमारे भले के लिए, तो महाराज वो गलत नहीं है। कितने बड़े अनर्थ से गोपी भगवान का धन्यवाद करती हुई ब्रजमंडल में वापस आती है। आज के बाद गोपियों ने ये कभी गलती नहीं की कि जाकर जल में निर्वस्त्र होके स्नान किया हो। बोली गोविंद भगवान की। महाराज भगवान सोचते हैं कि अब हमारा ब्रज से जाने का समय आने वाला है, जो भी लीला करनी है ना जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। ठाकुर जी ने देखा कि महाराज काली देह में एक कालिया नाग रहता है, कालिया नाग रहता है। तो महाराज भगवान ने सोचा कि जो भी काली देह में जलपान करता है, अपनी प्यास बुझाने की मन में विचार करता है और जाके पानी पीता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जो कालिया नाग था ना उसका विष इतना भयंकर था कि अगर कोई उस काली देह के ऊपर से पक्षी निकलते थे तो महाराज वो भी मर के और काली देह में गिर जाते थे। भगवान ने सोचा कि ये काम भी मुझे कर देना चाहिए। ग्वाल वालों को एकत्रित किया और महाराज भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि आज हम काली देह में जाकर फुटबॉल का खेल खेलेंगे। ग्वाल वालों ने कहा भैया फुटबॉल को खेल ही तो खेलना है, हम यही खेल लेते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आज तो काली देह पर ही जाके खेलना है। तो महाराज मनसुखा की गेंद थी। मनसुखा कहता है भैया तो मालूम है ना वहां पर इतना भयंकर कालिया नाग रहता है महाराज, अगर हमारी गेंद जल में चली गई तो को लाई के देनी पड़ेगी। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तेरी गेंद जल में चली गई तो महाराज हम तो को तेरी गेंद वापस लाई के देंगे। आज ग्वाल वालों के साथ में भगवान काली देह पर जाते हैं, वहां पर ये फुटबॉल का खेल खेलना प्रारंभ करते हैं। भगवान ने देखा कि काफी समय हो गया है मुझे खेल खेलते खेलते, लेकिन फुटबॉल तो जा ही नहीं रही है काली देह में। ठाकुर जी ने खुद ही निशाना बनाया और फुटबॉल को सीधा काली देह में फेंक दिया। अब तो महाराज मनसुखा कहने लगा कि कन्हैया मैंने तो पहले ही कही कि अगर हमारी गेंद पानी में चली गई तो को लाई की देनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं भैया कोई मालूम है ना कि कालिया नाग रहता है, अगर हम तेरी गेंद लेने जाएंगे ना तो फिर हम वापस नहीं आ पाएंगे। मनसुखा कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा भैया तेरी एक गेंद के बदले में मैं तो कुछ 4 गेंद दे दूं तो। मनसुखा कहता है नहीं, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। बच्चे होते हैं ना हट्टी, एक जो वो चीज लिए है ना उसके बदले में 4 भी पसंद नहीं करते, जो उनकी है वही चाहिए। जो उनकी जिद है ना वो उनकी जिद पूरी कर दो तो ठीक है, नहीं तो 10 चीज देने के बाद भी वो शांत नहीं होते। मनसुखा ने कहा मोकू तो मेरी गेंद चाहिए।
भगवान ने कहा 1 गेंद के बदले में मैं तो को 10 गेंद दे दूं तो? मनसुखा कहता है नहीं चाहिए, मुझे मेरी गेंद चाहिए। भगवान एक वृक्ष पर चढ़ गए और महाराज वहां से छलांग लगाने ही वाले थे, तब तक ग्वाल वाल कहते हैं कि भैया हाँ मोह को ना चाहिए गेंद, तू नीचे आ जा। भगवान ने कहा कि तब से मैं तो से कह रहा हूँ कि 10 गेंद ले लियो, 5 गेंद ले लियो, लेकिन तू नहीं मानो, अब तो को तेरी गेंद लाई के देंगे। भगवान ने उस वृक्ष से कालीदह में छलांग लगा दी। बोली गोविंद भगवान की। ठाकुर जी कालीदह में चले गए। इधर ग्वाल वाल यशोदा मैया के पास आकर मैया से कहते हैं मैया कन्हैया तो यमुना में कूद गयो, कालीदह में कूद गया, वो को लगे कि अब हमारो लाला वापस नहीं आवे। वो जैसे ही सुना मैया ने कि मेरो लाला कालीदह में कूद गयो, तो मैया रोती हुई चिल्लाती हुई वहां से दौड़ती हुई चली आ रही है। इधर कालीदह में भगवान गए तो महाराज कालिया नाग सो रहा था। उसकी जो नागिन थी पत्नियां वो जाग रही थी। भगवान को देखते ही नागिन सोचने लगी कि आज तक ऐसा अनर्थ कभी नहीं हुआ कि कोई बालक जीवित यहाँ तक आ गया हो। इस पानी का स्पर्श करते ही महाराज मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये कैसा अद्भुत बालक है जो जीवित अंदर चला आया। लेकिन भगवान की सुंदरता को देखा तो उनके अंदर ममता जाग गई, माँ की ममता। नागिन के अंदर विचार आया कि कितना सुंदर बालक है, इतना सुंदर, अगर मेरा पति जाग गया ना तो इसे अभी ढसके और इसे यही भस्म कर देगा। नागिन भगवान को समझाने लगी लाला तू यहाँ से चला जा, अगर तू अभी वापस चला जाएगा ना तो तू बच सकता है। अगर मेरे पति को जाग गया ना तो महाराज मेरा पति अपने विष से तुझे नष्ट कर देगा, तुझे मार देगा। भगवान ने कहा मेरी गेंद आई है, मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। नागिन कहती है कि तू अपनी गेंद ले जा और यहाँ से चला जा। भगवान कहते हैं क्या तुम्हारा पति इतना खतरनाक है? नागिन कहती है बहुत खतरनाक है, उसके अंदर जहर भरा हुआ है, अगर वो जाग गया तो तुझे अपने जहर से भी जला देगा। भगवान ने कहा कि इतना खतरनाक है तो अब हम उससे मिलकर ही जाएंगे, बगैर मिले जाएंगे ही नहीं। जगाओ कहाँ है तुम्हारा पति? नागिन कहती है कि लाला मैं तेरे हाथ जोड़ूं, यहाँ से तू चलो जा। भगवान ने कहा कि तुम नहीं जगाओगे, हम जगाते हैं। भगवान गए और नाग जहां सो रहा था उसके फन में एक जोर से लात मारी। भगवान ने जैसे ही लात मारी तो महाराज कालिया नाग फुंकारे भरते हुए जाग गया। कहता है कौन है, कौन दुष्ट है जिसने मेरे ऊपर प्रहार किया? तो महाराज भगवान कहते हैं मैं हूं, नंद को छोरा। कालिया नाग कहता है क्यों आया है यहाँ? तो भगवान ने कहा कि वैसे तो मैं अपनी फुटबॉल लेने आया था, गेंद लेने आया था, लेकिन जब तुम्हारी पत्नी ने मुझे परिचय दिया तुम्हारा तो मैंने सोचा तुमसे मिलते ही जाऊं। कालिया नाग कहता है कि तुझे भय नहीं है मेरा बिल्कुल भी? भगवान ने कहा मुझे किसी का भय नहीं है, तेरा क्यों होगा? कालिया नाग एकदम गुस्से में फुंकारे भरने लगा तो महाराज भगवान के ऊपर जोर से प्रहार किया। भगवान ने छलांग लगाई और कालिया नाग के फन पर चढ़ गए। भगवान कालिया नाग को भगवान ने अपने हाथों से नाथ दिया और उसके ऊपर तांडव नृत्य करते हुए महाराज भगवान बंसी बजाते हुए यमुना जी के बाहर आ गए। बोली गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। ब्रजवासी ने भगवान के दर्शन किए तो उनको थोड़ी शांति मिली, कम से कम मेरो लाला जीवित बाहर आ गया। ब्रजवासी कभी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि भगवान है ये कन्हैया। वो तो अपना सखा मानते थे, अपना मित्र मानते थे, अपना पुत्र मानते थे, भोले थे ना। आज हमारे दिमाग में लगता है कि ये भगवान है, भगवान समझ के इसलिए पूछते हैं कि हमको इससे स्वार्थ है। हर रोज मांगते रहते हैं, पुत्र दे दे, बहू दे दे, माया दे दे, लक्ष्मी दे दे, ना जाने क्या क्या मांगते हैं। आजकल हम देखते हैं मंदिर में जब भक्त जाते हैं ना
यहाँ से वृंदावन जाएंगे कम से कम 500-600 किलोमीटर, लेकिन वहां मंदिर में जाते ही बिहारी जी के मंदिर में खड़े होंगे और भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, आंख बंद कर लेंगे। आंख बंद करके और महाराज जो मन में जितनी भी शिकायतें हैं ना, हे भगवान मेरी बहू को कोई पोता नहीं है, एक पोता दे देना, और हमारे घर में लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी दे देना, अन्न दान का भंडारा भरा रखना। ये वाली प्रार्थना तो हम घर बैठे भी कर सकते थे भगवान से। रोजाना घर सुबह सुबह जब जागते हैं ना तो कुछ भी मांगो, लेकिन इतनी दूर जाकर भगवान के दर्शन करने के बजाय हम वही बात कहते हैं जो घर बैठे कह सकते हैं। ठाकुर जी भगवान है, हम सब जानते हैं ना, तो भगवान से कुछ छुपता नहीं है ना। भगवान सब जानते हैं कि इसे क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, लेकिन इतनी दूर जाने के बाद, वृंदावन जाने के बाद हम वहां जाके सुनाते हैं जैसे भगवान अब सुन पाएगा, वहां से सुन नहीं सकता था। दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करने चाहिए। वो तो अपने कड़ कड़ की जानता है, अपने रोम रोम की जानता है कि क्या है। एक बार अगर कभी मंदिर जाओ तो प्रभु के पहले जी भर के दर्शन करने चाहिए। जब तुम्हारे नेत्र भगवान के नेत्रों से मिलेंगे ना तो भगवान तुम्हारे अंदर की सारी परेशानियां पढ़ लेंगे, फिर तुमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोली गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री। भगवान ने कालिया नाग से कहा कि यहाँ से तू दूर चला जा। कालिया नाग कहता है प्रभु आपने ही तो मुझे यहाँ भेजा था, आपने ही तो मुझे बनाया था, मेरे अंदर जो जहर भरा है ना ये भी आपने ही भरा था। तो ठाकुर जी ने, भगवान ने कालिया नाग से कहा कि मैंने तेरे अंदर जहर भरा है, इसका बहुत बड़ा कारण है। जिसकी मृत्यु सांप के डसने से होती है, तो महाराज अगर भगवान उसके अंदर जहर नहीं भरते तो फिर उसका अंत कैसे होता। भगवान ने कहा कि तू यहाँ से दूर चला जा। नाग कहता है प्रभु कहाँ चला जा। भगवान ने कालिया नाग को स्थान बताया कि रमणप दीप नाम की एक नदी है, वहां पर कोई भय नहीं है, तू वहीं जाकर वास कर, वहीं जाकर तू अपने आप को भगवान के भजन में लगा के अपना कल्याण कर दे। ठाकुर जी ने कालिया नाग को भगा के ब्रज मंडल की रक्षा की। भगवान की लीलाएं तो अथाह है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। भगवान की कथाओं का कोई पार नहीं है, कथाओं का कोई अंत नहीं है। अभी हम और आप महाराज की कथा में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी जब हर रोज गोपियों के घर से माखन चुराते थे, गोपियों के साथ नाचते थे, तो महाराज गोपियां बड़ी प्रसन्न होती थी, गोपियां बड़ी खुश होती थी। भगवान ने गोपियों को देखा कि गोपी तो अब पूर्ण रूप से हमारे प्रति समर्पण है, अब गोपियों के साथ में महाराज करना चाहिए। भगवान ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों आगे शरद पूर्णिमा की रात्रि आ रही है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गोपी बड़ी खुश हो गई कि भगवान हमारे साथ महाराज करेंगे। आज से एक एक दिन का इंतजार करती है गोपी कि कब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी और कब हमारा प्राण वल्लभ, कब हमारा प्रियतम हमारे साथ महाराज करेगा। आइए एक भजन सुन।